नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारी YouTube की चैनल एस्ट्रोलॉजर रुपेश जी में। सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री माधव। आप सभी को नम्र निवेदन है, चैनल पे नए आए नए जुड़ चुके हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजू में घंटी के बटन को हिट करें ताकि आने वाले जो भी नए लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगे वो तुरंत ही पहले आप तक पहुंचेंगे। शनिदेव की आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जो न्याय के कारक ग्रह है शनिदेव। कर्म का पोर्टफोलियो शनिदेव के पास है। शनिदेव जो कर्म के हिसाब से फल देते हैं, दंड देते हैं और पीड़ाएं देकर जीव का कल्याण करने वाले ये ग्रह है। तो ये शनिदेव वक्री होकर अभी चल रहे हैं। अब ये मार्गी होने जाएंगे। 13 जुलाई 2025 सुबह 9:38 से शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हम बात करेंगे। अब ये शनिदेव मार्गी होकर भ्रमण करेंगे। 28 नवंबर 2025 शनिदेव मार्गी होकर चलेंगे 9:23 से। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी होकर भ्रमण करेंगे। क्या फल प्राप्त होगा, आइए डिटेल्स में बात करेंगे। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। वीडियो पे आप नए आए हैं, नए जुड़ चुके हैं तो आप सभी को नम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी नए लेटेस्ट वीडियो होंगे, यानी कि गोचर में जो ग्रह और नक्षत्र परिवर्तन होते हैं उसका क्या फल प्राप्त होता है, वो सभी डिटेल्स आपको हमारी यूट्यूब की चैनल एस्ट्रोलॉजर रुपेश जी से प्राप्त होती रहेगी। मेष राशि के जातक की बात करने जाएंगे तो मेष राशि के लिए अभी जो शनिदेव है मीन राशि में चल रहे हैं। मेष राशि के लिए बड़ी पनौती ये चल रही है। व्यय भाव को प्रभावित करने वाले शनिदेव चल रहे हैं। 13 जुलाई 2025 से वक्री होकर शनिदेव चल रहे हैं। तो ये वक्री शनि का अभी जो है फल है, तो ये 13 जुलाई से लेकर अभी तक की बात करें तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस पनौती चल रही है, बड़ी पनौती, फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपका कम हुआ है। जॉब या बिजनेस में जो स्ट्रेसफुल परिस्थितियां है वो भी कम होती हुई दिख रही है। अब ये शनिदेव 28 नवंबर 2025 से मार्गी होकर चलेंगे मीन राशि में। तो ये मार्गी शनि वापिस कार्य क्षेत्र से जॉब बिजनेस में परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल होते हुए दिख सकती है, संघर्ष बढ़ सकता है, तो बड़ी पनौती की असर ज्यादा देखने को मिल सकती है। शनिदेव के उपाय आपको कंटिन्यू करने होंगे। ओम शन शनेश्वराय नमः का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप फास्ट रख सकते हैं, तो ये उपाय आप आजमा सकते हैं। व्यय भाव के शनि की दृष्टि जो है फाइनेंशियली कहीं ना कहीं संघर्ष हो सकता है, ये भी बता रही है। जॉब में तनाव की संभावनाएं बढ़ सकती है, तो शनिदेव के उपाय जारी रखें। वृषभ राशि के जातक के लिए बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए शनिदेव का मीन राशि में जो गोचर चल रहा है, लाभ भाव को प्रभावित करने वाले शनिदेव चल रहे हैं। और 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं। तो अभी तक की जो सिचुएशन है, वैसे लाभ भाव में चलने वाला है शनि और वो वक्री होकर अभी चल रहे हैं 13 जुलाई 2025 से। कुछ जॉब में भी कुछ चेंजेस आए होंगे, बिजनेस में भी चेंजेस यहां पर दिख रहा है। ये शनिदेव ने रिपीटेशन कुछ ज्यादा लेसन कराया होगा, रिपीटेशन ज्यादा हुआ होगा लाइफ में, ऐसा यहां पर दिख रहा है, क्योंकि ये वक्री शनि है। अब ये 28
नवंबर 2025 से मार्गी होकर मीन राशि में चलेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये समय के दौरान स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, भाग्य की प्रबलताएं बढ़ेगी। 13 जुलाई से समय में ज़्यादा बदलाव, यानी कि आपके जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस आपने फेस किए हैं। अभी ये परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हुई दिखेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। खास करके जॉब में, बिजनेस में स्टेबिलिटी के साथ आप काम करते हुए दिखेंगे। तो ये समय शनिदेव अच्छे लाभ आपको प्राप्त करवाने वाले दिख रहे हैं, क्योंकि भाग्य भाव और कर्म के भाव के स्वामी लाभ भाव में वो भी मार्गी होकर चलेंगे। तो ये अब क्योंकि वक्री होकर जब शनिदेव मार्गी होंगे तो ये काफी पावरफुल शनिदेव हो जाएंगे, तो फटाफट लाभ देते हुए दिख सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि की बात करने जा रहे हैं हम। मिथुन राशि के लिए शनिदेव का जो मीन राशि में गोचर चल रहा है और 13 जुलाई 2025 से वक्री होकर शनिदेव कर्म के भाव को प्रभावित करने वाले चल रहे हैं। जॉब बिजनेस में 13 जुलाई से आप काफी संघर्षपूर्ण परिस्थिति का सामना करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बार बार काम में चेंजेस आता है, बार बार कुछ ना कुछ नौकरी में सिचुएशन चेंज होते हैं, या फिर बिजनेस में भी कहीं ना कहीं जो आप अप डाउन करके एडजस्ट करने का एडजस्टमेंट आपका ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वक्री शनि 13 जुलाई से ये सब बार बार चेंजेस और बदलाव देते हुए दिख रहे हैं। रिपीटिशन भी हो रहा है, काम में भी कहीं ना कहीं बार बार काम करना पड़ता है, मगर वो टारगेट हासिल नहीं होता है। अब ये मार्गी हो जाएंगे। 28 नवंबर 2025 से मार्गी शनि आपको बहुत अच्छे फल देंगे। कार्य क्षेत्र से खास करके जॉब में स्थिरता मिलेगी। जो कार्यों में बार बार उतार चढ़ाव होते वो अब कम हो जाएंगे। तो काफी रिलैक्सफुली आप काम करते हुए दिखेंगे। उन्नति के चांस बनेंगे। आपको ये जो वक्री शनि ने जो पीड़ाएं दी है, अभी ये आपको उन्नति की ओर ले जाते हुए दिखेंगे। जो स्ट्रेसफुल परिस्थितियां आपने बेयर की है, अब आगे की ओर आप बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि भाग्य की प्रबलता बढ़ेगी और गुण विद्या से भी बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो ये शनि 28 नवंबर 2025 से मार्गी हो जाएंगे। नौकरी के क्षेत्र से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करोगे। बिजनेस में भी अच्छे प्रॉफिट प्राप्त होते हुए दिखेंगे। समय आपके अनुकूल होता हुआ दिखेगा। वक्री शनि की जो दृष्टि है, कुछ पारिवारिक संघर्ष हो सकता है। ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्म प्रधान ये देव, न्याय के कारक ग्रह शनिदेव आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाते हुए दिखेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक की बात करेंगे। शनिदेव का गोचर भाग्य भाव को प्रभावित करने वाला चल रहा है मीन राशि में। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं। तो अभी तक का जो समय है, तो ये खास करके बात करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में ज्यादा तू मैं आप फेस करते हुए दिख रहे हैं। 13 जुलाई से ये समय थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पर दिख रहा है। परिस्थितियां बार बार पलटती हुई दिख रही है और कहीं न कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम भी फेस करते हुए दिख रहे हैं। अब ये 28 नवंबर 2025 से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो पति पत्नी के बीच ये तनाव कम हो जाएगा, संघर्ष कम हो जाएगा, भाग्य बल में वृद्धि होगी, अनुकूलताएं मिलेगी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। समय आपके अनुकूल होता हुआ दिखेगा। वक्री शनि की दृष्टि जो है अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ तनाव न हो, उसका ध्यान रखें। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले मीन राशि में चल रहे हैं। टैया चल रही है और 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं। तो
संबंधों में जो संघर्ष और तनाव है वो यहाँ पर अभी कम दिख रहे हैं। खास करके नौकरी में भी स्ट्रेस ये सब कम दिख रहा है। अब ये 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी हो जाएंगे और अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। मार्गी शनि की चाल यहाँ पर थोड़ी पीड़ा बढ़ाने वाली दिख रही है। जॉब में कुछ टेंशन बढ़ सकते हैं, जॉब में बदलाव की संभावनाएं दिख सकती है। ख्याल करना होगा, सावधानी बरतनी होगी, उपाय करने होंगे। शनिदेव के उपाय कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को आप दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि चालीसा का पाठ करें। यह समय थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। वक्री शनि की दृष्टि ने भी यहां पर कहीं ना कहीं जो जॉब बिजनेस में संघर्षपूर्ण परिस्थितियां भी दिखी। अब ये मार्गी शनि की दृष्टि भी यहाँ पर अष्टम भाव में चल रहे हैं। जॉब में स्ट्रेस ना बढ़े, उसका ख्याल रखें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक की बात करेंगे। शनिदेव मीन राशि में सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले चल रहे हैं। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं। तो अभी तक की परिस्थितियां देखने जाए तो ये जो समय चल रहा है तो खास करके जॉब में यहाँ बहुत रिलैक्सफुली आप काम करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो समय है सगाई विवाह में कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब ये 28 नवंबर 2025 से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, सप्तम भाव में चलेंगे। मार्गी शनि की चाल यहाँ पर नौकरी के क्षेत्र से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए लाभों की प्राप्ति होने जाएगी। फाइनेंशियली सिचुएशन जो संघर्षपूर्ण थी वो बेहतर होती हुई दिखेगी। अब ये मार्गी शनि की दृष्टि की बात करते हैं तो पिता से छोटे मोटे मतभेद, माइंड में थॉट्स में नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिल सकती है, वहां पर आपको तकेदारी रखना है। तुला राशि, तुला राशि के जातक की बात करने जा रहे हैं तो शनिदेव मीन राशि में यानी कि आपके राशि से छठे भाव को प्रभावित करने वाले शनिदेव चल रहे हैं। 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं। तो 13 जुलाई से समय जो है जॉब में भी कुछ चेंजेस की वजह से ज्यादा दबाव दिख रहा है, मगर ओवरऑल हेल्थ के प्रॉब्लम आपके कम हुए हैं, ऐसा यहाँ पर आप प्रतीत कर रहे हैं। परिस्थितियां आपको अपने कंट्रोल में लग रही है। अब ये 28 नवंबर 2025 से शनिदेव मार्गी होकर चलेंगे। मार्गी शनि यहाँ पर विद्यार्थी बंधुओं के लिए बेहतरीन लाभ देते हुए दिखेंगे। फैमिली पीस में बढ़ोतरी होगी, समय अच्छा होगा। जॉब आप स्मूथली करते हुए दिखेंगे, नई जॉब के चांस बनेंगे। स्थिरता, आपके जीवन में स्थिरता आप प्राप्त करते हुए दिख सकते हैं। मार्गी शनि की दृष्टि आपकी गुण विद्या में अभिरुचि बढ़ सकती है। अननेसेसरी एक्सपेंस पे रोक लगेगी और अड़ोस पड़ोस के संबंधों में तनाव न, उसका ख्याल करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक के लिए बात करेंगे। शनिदेव मीन राशि में पंचम भाव को प्रभावित करने वाले शनिदेव चल रहे हैं और 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं। तो अभी तक की सिचुएशन है जिसमें हम बात करेंगे तो पारिवारिक संघर्ष से थोड़े व्यथित आप दिख रहे हैं और अड़ोस पड़ोस के संबंधों से, सोशल मीडिया से आप कार्य है उसमें भी कुछ तनाव दबाव दिख रहा है। अब 28 नवंबर 2025 से शनिदेव वापिस मार्गी होकर मीन राशि में चलेंगे। अच्छे फल प्राप्त होंगे और पीड़ाएं संघर्ष कम हो जाएंगे। विद्यार्थी बंधुओं के लिए लाभों की प्राप्ति होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शनिदेव देते हुए दिख सकते हैं। मार्गी शनि की दृष्टि जो है दाम्पत्य जीवन के संबंधों में छोटे मोटे तनाव दे सकती है, वहां पर आप ख्याल करें। फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशन में आप अच्छी तरीके से बना के रखें, ये यहाँ पर दिख रहा है। धनु राशि के जातक की बात करेंगे। शनिदेव मीन राशि में आपकी चंद्र राशि से
चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाले ढैया का सामना कर रहे हैं, मगर 13 जुलाई से ये शनि वक्री होकर चल रहे हैं, तो अभी तक की सिचुएशन में काफी रिलैक्सेशन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत रिस्क करके आपने फाइनेंशियली सिचुएशन में सुधार लाने की कोशिश की है, अच्छी बात है। अब ये 28 नवंबर 2025 से शनि वापिस मार्गी होकर मीन राशि में आपके राशि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे, जो यहाँ पर शनिदेव के उपाय जरूरी होंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन में उतार चढ़ाव ज्यादा दिखेगा, संघर्ष हो सकता है, तो वहां पर आपको ख्याल करना है। अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी तनाव हो सकता है, तो शनिदेव के उपाय आपको करने होंगे। शनिदेव के मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम शन शनेश्वराय नमः का आप मंत्र जाप करें। शनिवार के दिन उपवास रख सकते हैं। गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को आप मदद रूप हो सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं। मार्गी शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र से उतार चढ़ाव दे सकती है, जॉब में संघर्ष हो सकता है, बिजनेस में भी ज्यादा हार्डवर्क हो सकता है, वहां पे आपको ख्याल करना है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों की हम बात करने जा रहे हैं। शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं। मीन के शनि जो पराक्रम भाव को प्रभावित करने वाले चल रहे हैं। 13 जुलाई 2025 से वो वक्री होकर चल रहे हैं, तो अभी तक का जो समय है, आप धन प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रयत्नशील है और प्रयत्न पुरुषार्थ के सामने फल भी मिल रहा है। 28 नवंबर 2025 से शनिदेव वापिस मार्गी होकर चलेंगे पराक्रम भाव में। अनुकूलताएं देने वाले रहेंगे, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली जो आपने पुरुषार्थ किया है, जो आपने मेहनत किया है, वो रंग लाएगी, अच्छे फल प्राप्त होंगे, अच्छी धन की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। मार्गी शनि की दृष्टि जो है विद्यार्थी बंधुओं के लिए ज्यादा हार्डवर्क करवा सकती है, और मार्गी शनि की दृष्टि जो है पिता से भी मतभेद हो सकते, वहां पे ध्यान रखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों की बात करेंगे तो शनिदेव का गोचर मीन राशि में आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में ये पनौती का लास्ट तबक्का चल रहा है, वहां से पसार हो रहा है। और ये 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं, तो अभी तक का सिचुएशन काफी डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ा का आप सामना कर रहे हैं अभी, तो शनिदेव के उपाय आप कंटिन्यू रखें। अब ये 28 नवंबर 2025 से शनिदेव वापिस मार्गी होकर चलेंगे, आपके धनवाणी भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। फाइनेंशियली सिचुएशन में सुधार दिखेगा, पॉजिटिविटी ज्यादा देखने को मिल सकती है, तनाव थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। मीन राशि, मीन राशि के जातक की बात करने जा रहे हैं, तो आपकी चंद्र राशि से शनिदेव चल रहे हैं मीन राशि में, बड़ी पनौती का यह मध्य तबक्का। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं, तो अभी तक का जो सिचुएशन है, खास करके शारीरिक पीड़ा का संघर्षपूर्ण सामना आप करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। फाइनेंशियली एक्सपेंस भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब ये 28 नवंबर 2025 से शनिदेव मार्गी होकर आपकी चंद्र राशि से चलेंगे, तो खास करके मानसिक पीड़ा भी यहाँ पर बढ़ सकती है, तो शनिदेव के उपाय बहुत जरूरी होंगे। फ्रेंड्स आपको मदद में आते हुए दिख रहे हैं। ओम शन शनेश्वराय नमः का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। फिजिकल यानी कि फिजिकली आप थोड़े से रिलैक्स होते हुए दिख सकते हैं, मगर मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, वहां पर ख्याल करें। जो स्ट्रेस है उसको आप बेयर करने का प्रयत्न करें, सहनशीलता बढ़ाने की कोशिश करें। मार्गी शनि की दृष्टि जो है अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ तनाव हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर से भी वाद विवाद हो सकते हैं। ओम शन शनेश्वराय नमः का मंत्र जाप करें। जरूरतमंद लोगों को आप काले कंबल का दान कर सकते हैं, ये उपाय आप आजमा सकते हैं। ये हमने जाना मार्गी शनि 2025 में 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, क्या फल प्राप्त होगा, डिटेल्स में बात किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आता है उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। शनिदेव
सभी का कल्याण करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अगर आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है उसका समाधान करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है, कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं एस्ट्रोलॉजर रुपेश जी। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8460376792। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री माता।